हेलो साथियों, आप सभी का आपके अपने परिवार में बहुत बहुत स्वागत है। फटाफट से जुड़ जाइए। फिक्स अपनी दोस्तों 5 PM दोस्तों क्लास होती है, ठीक है। जो भी स्टूडेंट रेगुलर नहीं है वो रेगुलर प्लीज क्लास लाइव के अंदर आ जाइए, जितने भी स्टूडेंट हमारे साथ जुड़े हुए हैं, क्योंकि जितना कॉन्सेप्ट दोस्तों हमने दे रहे हैं उतना दोस्तों बेसिक से करवा रहे हैं, ठीक है। आज हमारा कौन सा टॉपिक रहने वाला है? आज हमारा टॉपिक रहने वाला है कैलेंडर। कैलेंडर से संबंधित एग्जाम के अंदर बहुत ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। किस प्रकार के क्वेश्चन बन सकते हैं वो करने वाले हैं। थोड़ी सी लाइटिंग की प्रॉब्लम है, लेकिन आप देखिए दोस्तों, आपके सामने थोड़ी सी क्वालिटी में कम हो सकती है, लेकिन दोस्तों क्लास नहीं रुकेगी। इसलिए दोस्तों बरसात की वजह से लाइट नहीं है, लेकिन जितना कॉन्सेप्ट है वो उतना समझाया जाएगा। कैलेंडर सभी जानते हैं, कैलेंडर दोस्तों सारे जानते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पर देख लीजिए दोस्तों, अपनी आज अपनी कौन सी तारीख दोस्तों, देखिए जल्दी जल्दी बताइए, ठीक है। हाँ, इसी प्रकार दोस्तों जैसे हम 30 अपने सितंबर मान लेते हैं, 29 सितंबर मान, जो भी आपने तारीख मानी है वो मान लीजिए दोस्तों, ठीक है। ये कैलेंडर है अपना, इसी कैलेंडर के आधार पर क्वेश्चन बनते हैं। कौन कौन से क्वेश्चन बनते हैं, किस प्रकार बनते हैं, पूरा कॉन्सेप्ट समझेंगे। छाया हो रही है लेकिन एडजस्ट कर लेना, कमेंट इसके बदले मत करना, ठीक है। जिनको दोस्तों नहीं देखनी है वो मत देखिए, ठीक है। जिनको देखनी है वो लाइव जरूर आइए। हाँ, ये बात सही है मनीष जी, थैंक यू। चलिए, कैलेंडर अपना दोस्तों सबसे पहले हम सामान्य परिचय करने वाले हैं। कैलेंडर के अंदर 2 वर्ष होते हैं, एक तो सामान्य वर्ष, इसके अंदर 365 दिन होते हैं। सभी को पता है कि सामान्य वर्ष के अंदर 365 दिन हो गए। और दोस्तों लीप वर्ष इसके अंदर 360 डेज होते हैं दोस्तों, 360 डेज, इसके अंदर 365 डेज, ठीक है। उसके बाद दोस्तों एक सप्ताह बनता है। एक सप्ताह के अंदर 7 डेज होते हैं। सभी को पता है इस चीज का दोस्तों, इस चीज का बताने की आवश्यकता नहीं है। एक साल के अंदर सप्ताह कितने होते हैं दोस्तों? आपको सर अगर सामान्य वर्ष हो तो कितने सप्ताह होंगे, और लीप वर्ष हो तो कितने सप्ताह होंगे? कुछ नहीं सर इतने होंगे, कुछ कहेंगे इतने होंगे। दोस्तों देखते हैं, 365 दिन होते हैं। एक सप्ताह के अंदर 7 दिन होते हैं, 365, ठीक है। इसके अंदर 7 का भाग लीजिए, 7 पंजे 35, बचा कितना? 1, 7 दूनी 14, यानी अभी एक शेष बचा है। 52 सप्ताह प्लस 1 डेज। अगर वो लीप सामान्य वर्ष है दोस्तों, और अगर वह लीप वर्ष है दोस्तों, तो लीप वर्ष है तो 360 अपने 360 के अंदर 7 का भाग देंगे, 300 दिन अपने 66 के अंदर, तो अपना 35 5 बार। उसके बाद अपना एक शेष पल बचा, 7 दूनी 14, यानी 2 शेष पल बच गया, तो 2 डेज अपने। इससे कुछ पैटर्न के अंदर समझ में आएगा दोस्तों क्या चीज हो रही है। आप देखिए, सबसे पहले यहां पर देखिए, अगर सामान्य वर्ष है तो सप्ताह 52 प्लस 1 दिन दोस्तों, यानी 1 जनवरी को, अगर 1 जनवरी 2021 को अगर मंगलवार है तो 1 जनवरी 2022 को अगर लीप सामान्य वर्ष है दोस्तों, तो आपका 1 दिन बढ़ने वाला है, यानी मंगलवार से बुधवार होने वाला है। अगर दोस्तों वो लीप वर्ष है तो 2 दिन बढ़ने वाले, मंगलवार से बुधवार से गुरुवार होने वाला है। यही संबंध है। क्वेश्चन करेंगे, समझ में आएगी प्रत्येक चीज। ये बेसिक है दोस्तों, इसलिए मैं बता रहा हूं। चलिए फटाफट से जो नोट करना चाहता है वो नोट कर लीजिए। सर साधारण वर्ष क्या होता है? साधारण वर्ष दोस्तों बताऊंगा क्या चीज होती है। साधारण वर्ष कौन कौन से होते हैं दोस्तों? चलिए नोट कर लिया क्या? हाँ, चलिए दोस्तों बताएंगे दोस्तों क्या चीज है। मैंने बोला है कि कॉन्सेप्ट वाइज प्रत्येक चीज समझाई जाएगी। अब आती है साधारण वर्ष। साधारण वर्ष क्या होता है और लीप वर्ष क्या होता है? आपको बता दिया कि इतने दिन होते हैं, लेकिन सर इसकी पहचान क्या, किस प्रकार करें, क्या चीज होती है, इसकी पूरी दोस्तों डिटेल पढ़ेंगे, ठीक है। तो देखिए साधारण वर्ष क्या होता है। साधारण वर्ष होता है दोस्तों, साधारण वर्ष के अंदर जैसे जिस प्रकार अपने 2003 2005 अपना वर्तमान में 2021 22, ये साधारण वर्ष है दोस्तों। लीप वर्ष कौन से होते हैं? जिस प्रकार 2020 था, 2016 था, 2012 था, ये सारे के सारे लीप वर्ष है दोस्तों।
इसकी पहचान करने का आपका सबसे आसान तरीका है कि जिसके अंदर जो लास्ट में 2 डिजिट होती है, ये जिस प्रकार 20 की तो 2020 की 20, 2016 की लास्ट 2 डिजिट, 2012 की 12 दोस्तों, इन 2 डिजिट के अंदर 4 का भाग चला जाए, जैसे 4 16 के अंदर 4 का भाग जाए तो पूरा पूरा जा रहा है। अगर भाग पूरा पूरा चला जाए तो वो लीप वर्ष होगा, अगर पूरा नहीं जाता तो वो साधारण वर्ष होगा। ठीक है, ये लीप वर्ष होता है। ठीक है, चलिए नोट कर लीजिए दोस्तों। अब दोस्तों कुछ आती है शताब्दी। शताब्दी क्या होती है सर? शताब्दी होती है दोस्तों जिस प्रकार 2000 इसको नोट कर लीजिए। चलो मैं बताता हूँ उसके बाद। चलिए नोट कर लिया होगा। शताब्दी वर्ष क्या चीज होती है, शताब्दी क्या होती है, इसकी पूरी चर्चा करने वाले शताब्दी दोस्तों। ठीक है, शताब्दी दोस्तों जिस प्रकार 2000 शताब्दी वर्ष था, 3000, 1900, 2100, 1800, 1700, 1600, ये भी अपने दोस्तों लीप वर्ष और साधारण वर्ष, इसकी पहचान किस प्रकार करें? अब मैं कुछ स्टूडेंट से पूछ लूंगा कि 2000 कौन सी लीप वर्ष था या साधारण वर्ष था, तो ज्यादातर स्टूडेंट कहेंगे सर लीप वर्ष था। लेकिन कन्फर्म हो सकता है क्या दोस्तों ये? 1900 पूछ रहे हो तो कह देंगे सर लीप वर्ष है। लेकिन पहचान करने के लिए आप क्या करेंगे दोस्तों, देखिए शताब्दी सबसे पहले अपने 2000 लेते हैं। 2000 का पूछ ले कि ये लीप वर्ष है या साधारण वर्ष है, तो आप क्या करोगे दोस्तों, जो भी आपको शताब्दी वर्ष होते जिस प्रकार अपने 1800, 1700, 1600, 1300, 1400, 1500, अपने 2100, 2200, 2300 ये शताब्दी वर्ष होते हैं। ठीक है, शताब्दी वर्ष के अंदर 400 का भाग देंगे डायरेक्ट पूरे के अंदर दोस्तों, ऐसा नहीं लास्ट डिजिट के अंदर 400 का। शताब्दी के कितनी होती है? 100 वर्षों की शताब्दी, एक शताब्दी होती है। ठीक है, चलिए तो आप दोस्तों इसके अंदर पूरा पूरा भाग जा रहा है 400 का, सब स्टूडेंट के सर जा रहा है 0 से पहले, तो इसका ये लीप वर्ष है शताब्दी। लेकिन कुछ स्टूडेंट 1900 के अंदर 400 का भाग दीजिए तो आप लोग सर जा नहीं रहा है, 300 बच रहा है, बच रहा है तो साधारण वर्ष है। जिसके अंदर 400 का भाग चला जाए वो तो अपना लीप वर्ष है, और जिसके अंदर नहीं जाए वो साधारण वर्ष है। ठीक है, फटाफट से नोट कर लीजिए दोस्तों, पूरा बेसिक है दोस्तों, कोई भी अलग से नहीं पढ़ाया जाएगा। चलिए जितनी प्रैक्टिस करवाई जा सकती है उतनी दोस्तों। पानी पी लेता हूँ तब तक, क्योंकि दोस्तों 5 बजे से अपनी चलिए ऑफलाइन दोस्तों, ऑफलाइन दोस्तों क्लास चलती है। नहीं दोस्तों ऐसी कोई बात नहीं है। चलिए कुछ स्टूडेंट कह रहे सर आपकी क्लास दूसरे चैनल पर अपलोड हो रही है। मेरी क्लास दूसरे चैनल पर, ऐसी तो कोई नहीं है दोस्तों, ऐसी बात नहीं है। कौन कह रहा है दूसरे चैनल पर अपलोड हो रही है? यूट्यूब पे हो रही है क्या? दूसरे चैनल पे कौन सा चैनल है? लाइक कमेंट करके बताइए। चलिए दोस्तों बताइए, मैंने नहीं देखी दोस्तों कौन से चैनल पर अपलोड हो रही है। चलिए कह रहे सर सारी क्लास अपलोड हो रही है, कौन सी क्लास अपलोड हो रही है बताइए जल्दी जल्दी दोस्तों, कहाँ पर अपलोड हो रही है? हमारे चैनल के अलावा कहीं पर भी मेरी क्लास अपलोड नहीं होती दोस्तों। लेकिन किसने कॉपी किया पूर्णतः दोस्तों बताइए तो सही दोस्तों, मुझे पता चले। लेकिन दोस्तों किसी भी अगर कोई अपलोड करता है दोस्तों उसकी कॉपीराइट हमारी तरफ से नहीं दिया जाएगा। ठीक है, अगर कोई अपलोड करता है लेकिन मेरे खिलाफ अगर कोई फर्जी कोई न्यूज़ फैलाता है, अगर मेरे खिलाफ कोई भी बोलता है दोस्तों, उसके खिलाफ सख्त खबर है कि मैंने पढ़ाया दोस्तों, इसकी मेरी पढ़ाई हुई अगर कोई वीडियो डाउनलोड करके किसी प्रकार लगा था तो उसकी कोई दोस्तों लगाइए, लेकिन इन्फॉर्मेशन गलत मत दीजिए। अगर कोई स्टूडेंट दोस्तों लगाता है वो मेरे से परमिशन ले सकता है इस नंबर पर। ठीक है, व्हाट्सअप कर देना, बता दूंगा। ठीक है, 8306061093। जो भी स्टूडेंट कह रहे हैं सर कॉपी हो रही है वीडियो, वो भी बता देना, क्योंकि कहाँ पर हो रही है मुझे भी पता चले, ताकि उस चैनल से कॉन्टेक्ट भी कर सके दोस्तों। ठीक है, हमारी निगरानी तो पूर्णतः रहे।
चलिए इस नंबर पर व्हाट्सअप कर देना। जो भी स्टूडेंट कह रहे हैं सर आपकी वीडियो कॉपी हो रही है, नाम भी बता रहे हैं कमेंट के अंदर, चलिए इस पर बता देना दोस्तों, ठीक है, पर्सनल मैसेज करके। चलिए दोस्तों कैलेंडर अपना नेक्स्ट क्या है दोस्तों, बताइए जल्दी जल्दी। अब दोस्तों क्या बात आती है, हमें पूछ लिया जाता है कि 5 जनवरी 2018 को क्या वार था। इस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं एग्जाम के अंदर, एक क्वेश्चन 100% आता है, तो उस प्रकार के क्वेश्चन अपने देखिए क्वेश्चन 5 जनवरी 2018 को वार पूछ लिया जाए तो वार क्या होने वाला है 5 जनवरी 2018 को। इससे पहले थोड़ी सी आपको इसको समझने के लिए मैं थोड़ा सा बेसिक बताना चाहूंगा, ठीक है। अलग अलग टीचर्स के अलग अलग कोड होते हैं, लेकिन जो मेरे साथ रेगुलर कैलेंडर का पूरा टॉपिक पढ़ने वाला है उन स्टूडेंट के लिए मैं एक दोस्तों बताना चाहूंगा कि जो मैं बताऊंगा वो चीज याद कर लेना, एग्जाम के अंदर कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं हो रहा है। क्योंकि मैं बताऊंगा, आप किसी अन्य टीचर से कैलेंडर सर्च करके दोस्तों कहीं से भी पढ़ोगे तो उसके अंदर दोस्तों अलग मेथड लगाएंगे, जो आपको मेथड अच्छा लगे वो पढ़ देना। मैं नहीं कहता कि मेरा याद कर लीजिए जो आपको, लेकिन एक भी याद करना, दोनों याद कर मत कर लेना। अगर दोनों याद कर लेते हो फिर आपके दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि क्वेश्चन गलत हो सकते हैं उसके बाद। तो देखिए मैं सबसे पहले इस प्रकार क्वेश्चन याद करने के लिए थोड़ी सी मेथड है, एक मेथड दोस्तों, क्योंकि इसके लिए थोड़ी सी ट्रिक होती है दोस्तों, उसकी तरह से होते हैं, इससे आसान दोस्तों कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो क्वेश्चन पूछ लिया जाए दोस्तों कि 5 जनवरी 2018 को क्या वार है। इसके लिए आपको लिखवाता हूं दोस्तों थोड़ा सा, ठीक है। इसके लिए आपको महीने का और ये कोड आपको याद बताऊंगा दोस्तों अंत में किस लिए चाहिए। फरवरी, मार्च, अप्रैल लिख लीजिए दोस्तों। जून, जुलाई, अगस्त लिखवाऊंगा दोस्तों, क्या चीज है क्या है सारी चीज बताऊंगा। मार्च, अगस्त, सॉरी सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर दोस्तों, ठीक है। दिसंबर है दोस्तों, चलिए इसका कोड क्या होता है दोस्तों, इसकी कोड लिखवाऊंगा दोस्तों। वो कोड किस लिए याद आएगी दोस्तों सारी बताऊंगा। एक बार आप जो स्टूडेंट दोस्तों पहली बार कैलेंडर पढ़ रहे हैं उनके लिए आप समझो कि सर किस क्या करवाने लग गए बीच में आप तो, लेकिन दोस्तों रट्टाबाजी नहीं होगी, ठीक है। समझाया जाएगा दोस्तों, इतनी थोड़ी सी रट्टाबाजी होगी दोस्तों, क्योंकि इतनी रट्टाबाजी होने के बिना आप क्वेश्चन जल्दी नहीं कर पाओगे। इसके लिए आप लिखिए दोस्तों 144, मैं बताऊंगा किस प्रकार याद करने हैं, ठीक है। 025, ठीक है। उसके बाद 036, उसके बाद 146। चलिए अब क्या होने वाला है दोस्तों, आप सर हमें कोड किस प्रकार याद करें दोस्तों, बहुत आसान है। मैं यहां पर लिख रहा हूं, आप एक बार मैं साइड में हो जाऊंगा दोस्तों। उसके बाद 144, 025, 036, 146, 22, इतना ही तो कोड है दोस्तों। 144, 12 की स्क्वायर कितनी होती है 144, 25 की स्क्वायर कितनी होती है 5, सॉरी 5 की स्क्वायर कितनी होती है 25, 6 की स्क्वायर होती है 36, 146, बस इतने तो 100 आप इस प्रकार याद होने चाहिए। कितने 125, 025, 036, 146, ठीक है, याद होने चाहिए, इतना आसान है। 144, 025, 036, 146, बस याद हो गया सभी को। मैं याद करवा दूंगा जिस दिन दोस्तों इस कैलेंडर का समाप्त होगा उस दिन पूरी मैं प्रैक्टिस करवा के याद करवा दूंगा, चिंता मत करना। एक बार फटाफट से नोट कर लीजिए, मैं मात्र 10 सेकंड का टाइम देता हूं आप सभी को। हाँ एक और दोस्तों, एक सॉरी दोस्तों माफी चाहूंगा, थोड़ा सा एक कोड और है एक और सभी का सेम रहेगा, लेकिन अगर लीप वर्ष दोस्तों, लीप वर्ष होने पर इसका तो अपना कितना हो जाएगा दोस्तों 1 4, ठीक है दोस्तों। इसका क्या 1 4 और हाँ दोस्तों इसका 1 4, ठीक है 03 हो जाएगा, ठीक है 03 हो जाएगा। अगर लीप वर्ष है ना, यानी फरवरी 29 वर्ष, सॉरी 29 दिन किया है ना, तब दोस्तों ये हो जाएगा 3 0 दोस्तों, 0 और 3 दोस्तों, ये इतना याद कर लेना लीप वर्ष होने पर। साधारण वर्ष होने पर सेम कोड है,
लीप वर्ष होने पर इन 2 महीनों का चेंज होने वाला है, बस इतना ध्यान रखना और कुछ भी नहीं है। चलिए चलिए अब कुछ बात दोस्तों, थोड़ी सी एक चीज और लिखवाऊंगा, नोट कर लिया क्या? चलिए हाँ, आराम आराम से समझाऊंगा दोस्तों, कोई जल्दबाजी नहीं है, हमें कोर्स समाप्त नहीं करना है। 2 से ढाई महीने लगेंगे दोस्तों कोर्स समाप्त करने में, ठीक है। 2 से ढाई महीने के पहले कोर्स समाप्त नहीं होने वाला है, इसलिए बेसिक से पूरा आराम आराम से पढ़ना। क्लास दोस्तों मंडे टू फ्राइडे होती है, सोमवार से शुक्रवार, ठीक है। कई बार शनिवार रविवार भी हो जाती है, टाइम मिलता था, ठीक है। चलिए नोट कर लिया क्या? चलिए नोट कर लिया गया। चलिए स्टूडेंट कमेंट कर रहे हैं कि सर आपके दोस्तों मैंने नंबर पीछे लिखे थे ना 8306061093 दोस्तों, ठीक है। नहीं दोस्तों, चलिए हाँ, शताब्दी वर्ष। अब दोस्तों शताब्दी का कोड क्या होगा दोस्तों? शताब्दी वर्ष का कोड है शताब्दी वर्ष का कोड। ये कहां पर आएगी दोस्तों? इस प्रकार आएगी ना, शताब्दी वर्ष का कोड दोस्तों। ये कोड पूछे दोस्तों इसके अंदर, ठीक है। कोड क्या होने वाला शताब्दी वर्ष का दोस्तों? ये काम आएंगे सारी चीज मैं बताऊंगा क्लास के जो अपने दोस्तों प्रैक्टिस करेंगे उसके अंदर बताऊंगा। एक बार नोट कर लीजिए कुछ स्टूडेंट के, सर इसका क्या काम आएगा, एक बार नोट तो कीजिए अपनी कॉपी के अंदर, बताऊंगा क्या किस लिए काम आएंगे, क्या काम आएंगे, ठीक है। हाँ चलिए आप दोस्तों देखिए, मैं एक बार लिख लीजिए, एक बार आराम से लिख लीजिए, सोच लीजिए कि सर इस प्रकार लिखवा रहे हैं हमें खिलाने के लिए, ठीक है। इस तरीके से लिख लीजिए एक बार। जिन्होंने कैलेंडर पढ़ रखा है ना थोड़ा बहुत, वो तो उनको तो पता है, लेकिन जिन्होंने पहली बार पढ़ रहे हैं वो तो ऐसे सोच रहे हैं सर ये तो आप क्या करवा रहे हो, ठीक है। 100 200 300 400 दोस्तों, 4 2 0 और 6 ये अपना कोड है, याद कर लेना दोस्तों फटाफट से। नोटबुक के अंदर नोट होना चाहिए, मैं बता दूंगा किस लिए याद आएंगे, बताऊंगा प्रत्येक चीज दोस्तों। थोड़ा सा टाइम तो आने दो, छूट गया सर अभी बताइए दोस्तों, अभी बताने की कोई दोस्तों फायदा नहीं दोस्तों, इसलिए मैं अभी नहीं बताऊंगा। प्लीज आप थोड़ा सा दोस्तों समझिए मेरी बात। हाँ मिथिलेश जी दोस्तों एक बार नोट कर लीजिए, मैं बार बार कह रहा हूं फिर भी। लाइट नहीं है दोस्तों, ठीक है। मैसेज करें सर लाइट, तो लाइट नहीं दोस्तों, ठीक है। चलिए हाँ नोट कर लिए, चलिए देखते हैं क्या काम आएंगे, सारी चीज बताएंगे दोस्तों, ऐसी कोई बात नहीं है। हमें बताने के लिए दोस्तों यहाँ पर आया हूँ दोस्तों, ऐसे कॉपी भराने के लिए तो आया नहीं हूँ। कम 3 से 4 पाठ होंगे, उस दिन आप कहोगे सर समझ में आ गया, कैलेंडर का कोई भी क्वेश्चन दे दो, आप कोई भी क्वेश्चन दे दो सर हमें समझ में आ गया, ठीक है। थोड़ा सा गला खराब इसलिए थोड़ा धीरे बोल रहा हूं, लेकिन आप एडजस्ट कर लो। अब कुछ आपने शताब्दी का कोड किस प्रकार लिखा, अगर आपको शताब्दी कोड याद नहीं होता है तो मेथड और बताऊंगा दोस्तों, ठीक है। मेथड बताऊंगा क्या आपको? 100 और 400 कैसे लिया दोस्तों, 100 400 300 आपने किस प्रकार लिया, देखिए मैं जिस प्रकार 1600 कोड पूछ ले, 1600 शताब्दी का कोड दोस्तों, ठीक है। तो आप दोस्तों 400 का भाग देंगे, यानी 400 आ रहा है दोस्तों, ठीक है। 400 कोड क्या लिखा था, 6 लिखा था दोस्तों, ठीक है। अब बात 1700 शताब्दी का कोड क्या होगा, 400 से भाग दोगे आपको सर 100 से 15 बच रहा है। 100 का क्या कोड क्या है आपने लिखा था ना 4। अब अगर आप 1800 दोस्तों, मैं प्रैक्टिस करवाने के लिए फिर बताऊंगा दोस्तों किस प्रकार आपको काम आएंगे, ठीक है। यहां पर 200 यानी 2, ठीक है। 6 4 2, और अगर आपको 1900 मिल जाए तो 300 सेंस पर बचते हैं, इसका कोड 0 हो जाएगा, यानी 100 से स्टार्ट करो, 0 4 2 6 बस हो जाएगा याद, प्रैक्टिस करोगे तब। चलिए अब थोड़ी सी दोस्तों क्वेश्चन करते हैं, आपको शुरुआत में क्या क्वेश्चन डाला था वो करे क्या। चलिए शुरुआत के अंदर क्या कौन सा क्वेश्चन दिया था आपको, चलो उस क्वेश्चन को दोस्तों बाद में करेंगे, पहले आपको दोस्तों थोड़ा सा अलग बताता हूं। 15 अगस्त 2000 एक फॉर्मूला नोट कर लीजिए दोस्तों, फॉर्मूला क्वेश्चन के अंदर ही करवा था दोस्तों फॉर्मूला, या भी
चलिए क्वेश्चन के अंदर दोस्तों 15 अगस्त 2020 को क्या वार था, बताइए। हाँ क्या बताओ दोस्तों, कोड आपको फॉर्मूला याद नहीं दोस्तों। चलिए जिनको याद है दोस्तों वो बता देंगे, जिनको याद नहीं है उनके लिए दोस्तों लिखवा देता हूँ फॉर्मूला क्या चीज है। अब आएंगे वो चीज जो लिखवाई थी ना अभी तक, जिन्होंने नोट नहीं की ना। एक फॉर्मूला है दोस्तों, थोड़ा सा इतना ही दोस्तों, क्योंकि इस अपने चैप्टर से कम 2 क्वेश्चन आते हैं। तो 2 नंबर कहाँ पे मिलते हैं, मांगे नहीं कोई, आप मांगोगे कोई नहीं देगा दोस्तों। इसलिए कहता हूँ दोस्तों जितनी प्रैक्टिस करोगे प्रत्येक चीज याद हो जाएगी, इसी चिंता मत कीजिए। एक बार नोट्स बना के तो रखिए आप। फॉर्मूला जो सूत्र है अपना फॉर्मूला, वो क्या है फॉर्मूला, ठीक है, वो नोट कीजिए एक बार। तारीख प्लस महीना का कोड लिखवाया था। महीना का कोड सभी को याद है क्या? महीना का कोड दोस्तों प्लस शताब्दी कोड। शताब्दी कोड अभी थोड़ी देर पहले लिखवाया था, कौन सी होगी वो बताऊंगा दोस्तों। इसी शताब्दी कोड प्लस क्या चीज आने वाली है, प्लस आने वाली है अंतिम 2 अंक। कौन सी प्लस होगा दोस्तों? ये सारे अंतिम 2 अंक वर्ष के दोस्तों, वर्ष होता है ना उसके दोस्तों, वो 2 अंक आने वाले हैं, ठीक है। एक बार नोट कर लीजिए। प्लस भाग दोस्तों, यहां पर भाग दोस्तों कौन सा आएगा वो बताऊंगा, फिर इन सभी को 7 से भाग दे देंगे, ठीक है। चलिए हाँ बताइए तारीख दोस्तों, तारीख कौन सी लेंगे? 15, तो यहां पर लिखते हैं 15। उसके बाद महीने का कोड, महीने का कोड क्या है? महीने का कोड होगा दोस्तों, आप महीना अगस्त का कोड निकालिए। जनवरी का क्या दोस्तों, मेरे साथ बोलिए, जनवरी का कोड क्या है? पहले देखिए कि लीप वर्ष है या साधारण वर्ष। आपको सर लीप वर्ष है तो हमें जनवरी फरवरी तो जरूरी भी नहीं है, ठीक है, लेकिन हमें अगस्त तक जाना है दोस्तों। तो आप देखिए दोस्तों, हम साधारण वर्ष का, अब लीप वर्ष दोस्तों इसका लिख लीजिए 03 था ना दोस्तों। चलिए 1 मिनट, चलिए हाँ जनवरी का 03, उसके बाद 4 025 036 146। जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त, ये कोड दोस्तों ये इसलिए काम आया था जो पहले लिखा था ना कोड, क्योंकि शताब्दी वर्ष दोस्तों ये लीप वर्ष है, इसलिए हमने ये कोड माना था 03। आगे सेम है लेकिन ये चीज है, अगर साधारण वर्ष होता तो हम 144 लिख देते थे, ठीक है, लेकिन इसके अंदर दोस्तों अगस्त का पूछा हम डायरेक्ट निकाल सकते थे। चलिए शताब्दी कोड, शताब्दी कोड क्या होती है? हमने लिखा था ना 2000 अपनी शताब्दी है, ठीक है, इसकी शताब्दी कौन सी होगी? 2000। आप 2000 के अंदर शताब्दी, इसके अंदर 4 का भाग दो, 400 400 का, ठीक है, 400 बचते हैं, अपना 400 बार जाता है 400 का भाग। इस प्रकार नहीं दोस्तों, इन 5 बार जाता है दोस्तों, ऐसी कोई बात नहीं। अगर 5 बार जाता है दोस्तों, ये नहीं दोस्तों, मेथड थोड़ा सा अलग है दोस्तों, ठीक है। चलिए शताब्दी कोड दोस्तों हाँ 6 हो जाएगा दोस्तों, क्योंकि इन संख्याओं में सभी के अंदर भाग जा रहा है दोस्तों, पूर्णतः जा रहा है, 500 बार जा रहा है, ठीक है। इसी तो आप बोल रहे हो, लेकिन आप दोस्तों इस प्रकार मत समझिए जिस प्रकार आप समझ रहे हो, ठीक है, लेकिन आप समझिए कि इसके अंदर पूरा भाग जा रहा है। पूरा भाग जाए तब क्या करना है? पूरा भाग जाए तो आप दोस्तों, यानी 400 का कोड क्या होता है? 6, तो आप 6 लिख दीजिए दोस्तों, पहले लिखवाया था ना 6 दोस्तों। एक बार नोट कीजिए जल्दी जल्दी दोस्तों। हाँ नहीं, मैंने ऐसा नहीं है, जो आप बता रहे हो वो चीज नहीं है। बारह सौ से 1600, ठीक है। हाँ, एक चीज लगा सकते हो मेथड इस तरह याद करने के लिए। आप देखिए 1600 के बाद क्या आता है? 1700 के अंदर भाग दोगे 1 बार जाएगा, 1800 के अंदर 2 बार, 200 बचेंगे अपने 1900 के अंदर 3 बार,
लेकिन अब 2000 जैसे एंट्री करोगे तो अपना वापिस 0 बार भाग जाएगा, ठीक है, यानी 400 बार पूरा पूरा भाग जा रहा है दोस्तों, ठीक है। इस वजह से दोस्तों यहां पर कोड आएगा 6। उसके बाद आपका शाब्दिक कोड अंतिम दो अंक कौन से 20। उसके बाद भाग 20 के अंदर दोस्तों 4 का भाग दीजिए, कितने आ रहे हैं 20 के अंदर 4 का भाग दोस्तों कितने बार जा रहा है 5 बार, तो 5 बार 7 का भाग, 20 और 5 25 और 6 कितने होते 25 और 6 31, 31 और 3 34, 34 और 15 49, ठीक है, 49 अपॉन में 7, तो आपके शेषफल आ रहा है 0 आ रहा है। तो आप समझिए आप कोशिश करेंगे सर किस प्रकार हमें याद करना है, ठीक है। अब कुछ स्टूडेंट कहेंगे सर हम किस प्रकार याद करें, अब कौन सा वार है हमें तो पता ही नहीं चला, तो इसके लिए आपको थोड़ा सा कोड याद करवाऊंगा, या आपने फॉर्मूला लिख लिया क्या फटाफट से, जिन्होंने नहीं लिखा वो लिख लीजिए। उसके बाद थोड़ा सा एक चीज और लिखवानी दोस्तों, जो बार का कोड है वो भी लिखवा देता हूं आपको, लेकिन बार का कोड याद करने में परेशानी नहीं होगी, प्रत्येक चीज वो बताई जाएगी किस प्रकार आता है, ठीक है। चलिए, हाँ ये बात सही है। अपने रविवार से स्टार्ट करते हैं। रविवार, सोम, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, रवि, ठीक है, ये लिख लीजिए एक बार। हाँ, रवि सोम मंगल बुध दोस्तों इस प्रकार लिख लीजिए एक बार। मैं थोड़े से आपके क्वेश्चन है वो चेक कर लेता हूं, ठीक है, क्रॉस चेक करने थोड़े से दोस्तों, ठीक है। नहीं दोस्तों इस प्रकार का कमेंट, हाँ जो स्टूडेंट इस प्रकार कमेंट कर रहे हैं सर समझ में नहीं आ रहा दोस्तों, एक बार लिखिए तो सही आप। कुछ तो कह रहे सर आपने इतना सारा लिखवा दिया हमें, हम किस प्रकार याद कर सकते हैं दोस्तों, लिखना पड़ेगा, ठीक है। इसका कोड दोस्तों किस प्रकार, अब आप कुछ टीचर है वो सोमवार से स्टार्ट करते हैं, लेकिन मेरा मेथड अलग है दोस्तों, मेरा मेथड है वो अलग है, मैं इसलिए कह रहा हूं, ठीक है। कुछ टीचर है वो तो दोस्तों यहां से स्टार्ट करते हैं, लेकिन मैं यहां से स्टार्ट करूंगा 1 2 3 4 5 6, यहां पर रविवार इसलिए लिख दिया, शनिवार का कोड 0, रविवार का 1, सोम का 2, मंगल का 3, बुध का 4, गुरुवार का 5, शुक्र का 6 और शनिवार का कोड 0 ठीक है। अब आपका 0 बच रहा है यहां पर शेषफल, सभी का बच रहा है 0, तो दोस्तों 0 आ रहा है दोस्तों, ठीक है। शनिवार दोस्तों आप चेक कर लीजिए मोबाइल निकाल के कि 15 अगस्त 2020 को शनिवार था या नहीं, चेक कीजिए एक बार। चलिए दोस्तों मेरे पास तो अभी मोबाइल दोस्तों बाहर चार्जिंग लगा हुआ है, आप बताइए जल्दी जल्दी, सही आ रहा है ना। और अपनी हम आज की तारीख निकालते हैं इस प्रकार दोस्तों, देखिए चलिए एक क्वेश्चन और करते हैं, या दोस्तों रहने दे, चलिए दोस्तों आज इतना ही करते हैं, उसके बाद कल वाली क्लास के अंदर थोड़ा सा वापिस और करेंगे। आज टाइमिंग हो चुका है, नेक्स्ट क्लास का टाइम भी हो चुका है, ठीक है। जितने भी स्टूडेंट जुड़े उन स्टूडेंट का सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। लाइक शेयर कमेंट एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि दोस्तों इसी प्रकार के यूजफुल कंटेंट के साथ मिलता हूं कल शाम 5 बजे। उससे पहले दोस्तों राजस्थान जीके क्लास मत देखना भूलिए, और जो भी सरप्राइज है वो भी आपने देख लिया होगा, क्योंकि उसके अंदर दोस्तों क्लासें और भी अनाउंस कर दी है, टाइम टेबल के अकॉर्डिंग आप देख सकते हो। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, थैंक यू।